ओम श्री साईं नाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को साईं वार की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा कहते हैं, जीवन की तुलना पालतू तोते से की जा सकती है, क्योंकि दोनों ही बद्ध हैं, एक शरीर से और दूसरा पिंजरे में। दोनों ही अपनी बद्धावस्था को श्रेयस्कर समझते हैं, परंतु यदि हरि कृपा से उन्हें कोई उत्तम गुरु मिल जाए तो उनके ज्ञान चक्षु खोलकर उनको बंधन से मुक्त कर दे तो उनकी चेतना का स्तर उच्च हो सकता है, जिसकी तुलना में पूर्व संकीर्ण स्थिति सर्वथा तुच्छ ही थी। बाबा कहते हैं, एक बार श्यामा को विषधर सर्प ने उसकी हाथ की उंगली में डस लिया। पूरे शरीर में जहर का विस्तार होने के कारण अत्यंत कष्ट महसूस करके वह रोने लगा और उन्होंने सोचा, अब मेरी मृत्यु निकट आ गई है। उनके इष्ट मित्र उन्हें भगवान विठोबा के पास ले जाना चाहते थे, जहाँ समस्त पीड़ाओं का योग्य चिकित्सा होती है, परंतु श्यामा मस्जिद की ओर ही दौड़े अपने विठोबा श्री साईं बाबा के पास। जब बाबा ने उन्हें दूर से आते देखा तो झिड़कने और गाली देने लगे। वे क्रोधित होकर बोले, अरे ओ कृतक ब्राह्मण, ऊपर मत चढ़, सावधान, यदि ऐसा किया तो मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं। फिर गर्जन करते हुए बोले, हट, दूर हट, नीचे उतर। श्री साईं बाबा को इस प्रकार क्रोधित देखकर श्यामा उलझन में पड़ गया और निराश होकर सोचने लगा कि केवल मस्जिद ही तो मेरा घर है और साईं बाबा मात्र असहायों के आश्रय दाता हैं। जब वे ही मुझे इस प्रकार यहाँ से भगा रहे हैं तो मैं कहाँ जाऊँ। उसने अपने जीवन की आशा ही छोड़ दी और शांतिपूर्वक बैठ गया। थोड़े समय के पश्चात जब बाबा पहले की तरह शांत हुए तो श्यामा ऊपर आकर उनके समीप बैठ गया। तब बाबा बोले, श्यामा, डरो नहीं, तिल मात्र भी चिंता मत करो, दयालु फकीर तुम्हारी अवश्य रक्षा करेगा। घर जाकर शांति से बैठो, बाहर मत निकलना, मुझ पर विश्वास कर निर्भय होकर चिंता त्याग दो, इच्छा अनुसार भोजन करो और घर में टहलते रहना, लेटना नहीं और न सोना। थोड़े समय में ही श्यामा पूर्ण स्वस्थ हो गए। इस विषय में केवल यही बात याद रखने योग्य है कि बाबा के शब्द हट, दूर हट, नीचे उतर श्यामा को लक्ष्य करके नहीं कहे गए थे, जैसा कि प्रतीत होता है, परंतु उस सांप और उसके विष के लिए ही बाबा ने आज्ञा दी थी, ताकि श्यामा के शरीर में विष ना फैल पाए। प्रिय साईं भक्तों, इस कथा और इसी प्रकार की अन्य कथाओं को सुनकर साईं बाबा के चरणों में विश्वास करो कि माया युक्त संसार को पार करना है तो मेरे बाबा के साईं चरणों के हृदय में स्थान करो और हमेशा उन्हीं का ध्यान करते हुए जीवन व्यतीत करो। ओम साईं नमो नमः। सद्गुरु साईं नमो नमः। बाबा सबका भला करे। जय साईनाथ।